स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इस्तीफे मंजूरी के बाद मजीद कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। अब तक मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 79 और शेख रशीद का एक इस्तीफा मंजूर हो चुका है। पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफों से मुतालिक कार्रवाई शुरू कर दी। इन अरकान को किसी भी वक्त डिनोटिफाई किया जा सकता है। एक और सरप्राइज, क्या आना है वापस असेंबली? नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का पीटीआई के इस्तीफों की मंजूरी पर बयान। कहा, इधर खान साहब मीटिंग कर रहे थे, वापसी की, उधर पक्की वापसी हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली से इस्तीफे वापस लेने का फैसला। सब इस्तीफे मंजूर किए जाएं या ओहदे दिए जाएं। पीटीआई का इजलास में फैसला। वक्त कौमी असम्बली पहुंचा तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी कोई मौजूद न था, मुलाकात ना हो सकी। स्पीकर साहब ने अपने अमल से साबित कर दिया कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, पार्टिजन हैं। आज वो अपनी आईनी जिम्मेदारी से उन्हें फरार अख्तियार किया। क्या अब तमाम अरकान से अलग अलग मुलाकात करके इस्तीफे मंजूर किए? शाह महमूद कुरैशी का स्पीकर से सवाल। कहा, बाकी इस्तीफे भी मंजूर किए जाएं। उनकी सफ़ों में दरार पड़ चुकी। साबित हो चुका कि स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, स्पीकर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी से फरार हासिल किया। असद उमर ने कहा कि मुल्क हर गुजरते दिन के साथ तबाही की दलदल में धंसता जा रहा है। हम इलेक्शन मांगने आ रहे हैं, हम इस्तीफे देने के लिए आ रहे हैं, और वो खौफजदा होके, डर के, भाग के पता नहीं किधर छुप गए हैं। इनको पाकिस्तानी कौम का सामना करना पड़ेगा। अब ये मुल्क जो है, जनरल इलेक्शन मुलतवी होना किसी सूरत में अब बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। ये आपको मुस्तनद जी जी बिल्कुल, उनको ऑफर की गई है कि आप यहाँ से रिटायर हो, इसके बाद सदर बन जाए। इलेक्शन कमिश्नर की कोई हैसियत नहीं रही। वो हर चीज़ के ऊपर पूछते हैं नून लीग से कि अब मैंने क्या करना है। इसके बाद वो कहते हैं मुझे मैं सदर का उम्मीदवार हूँ नून लीग का। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में इंकशाफ कर दिया। कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि वो नून लीग के सदर के उम्मीदवार हैं। मुस्तनद जराए कहते हैं कि इन्हें ऑफर करवाई गई है कि आपको रिटायरमेंट के बाद सदर बनाएंगे। इदारों की जबरदस्ती इज्जत नहीं होती, जबरदस्ती कुछ और होता। मजीद इस्तीफों की मंजूरी के बाद मुस्तकबिल का लाएअमल क्या होगा? इमरान खान ने पार्टी की सीनियर क़यादत का फौरी लाहौर तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ का वफ्द वापस रवाना। असद कैसर कहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली की गैर मौजूदगी के बायस वफ्द को वापस जाना पड़ा। मरकजी क़यादत लाहौर समान पार्क रवाना। अल्लाह फजल करम करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। पाकिस्तान मुश्किलों से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे इंशाल्लाह। तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके। ये मैड मैन जो है, जो हशर कर गया है, आज इसके 4 साल जो हैं, वो ज़रा मेरे 4 सालों के साथ ज़रा उसका मुकाबला तो करें, और फिर ख़ुद लोग देखेंगे कि हमारे दौर में क्या हालात थे और लोग कितने खुशहाल थे, और आज इसके 4 सालों में लोग कितने बदहाल हुए हैं। मुल्क की हालात ठीक करना हमारी जिम्मेदारी। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं, इमरान खान के 4 साल का मवाजना उनके दौरे हुकूमत से ना किया जाए। नाम नहाद तब्दीली के दौर में लोग बदहाल हुए, मुल्क के खराब हालात ठीक करेंगे। अब में जो इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मौसर किरदार अदा करते हुए कामयाबी और अक्सरियत हासिल करेगी। कायद मोहतरम की गाइडेंस के तहत जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू करेंगे, और उस इलेक्शन कैंपेन में जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब खुद भी शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, आइंदा इलेक्शन में नवाज शरीफ नून लीग की क़यादत करेंगे। वोट और सपोर्ट बड़े मियां साहब की है। पंजाब का आइंदा वज़ीर आला नून लीग से होगा।
मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज 27 जनवरी को लंदन से पाकिस्तान रवाना होंगी। मरियम नवाज के हमरा खानदान के चंद अफराद और पार्टी कारकुन भी पाकिस्तान जाएंगे। जराए का बताना है कि मरियम नवाज पाकिस्तान पहुंचकर सियासत में भरपूर हिस्सा लेंगी। हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। रियासत और मुल्क सियासत से बड़े होते हैं और इसलिए हमें सबको अपनी सियासत को, मुल्क को मजबूत करने के लिए करना चाहिए, बजाय ये कि अपनी अना, अपनी ईगो, अपनी खुद गर्जी, उसकी सजा हम मुल्क को दें। नवाज शरीफ वापस आएंगे और अगले इलेक्शंस में क़यादत करेंगे। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने बता दिया। कहते हैं अगर किसी ने अपनी सियासत बचानी है तो वो रियासत बचाने के लिए काम करेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम उनकी सियासत को मुस्तरद करेंगे। हुकूमत संभाली तो इस वक्त खजाना खाली था, मुल्क के मफाद के लिए अहम फैसले करेंगे। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं इलेक्शन कबल अज वक्त हो, बर वक्त हो या जब भी इत्तफाक राय के बगैर सब घाटे में रहेंगे। अपनी गलतियां मानी जाए, रियासत को दलदल से निकाल कर मुल्क चलाने की राह ढूंढी जाए। उम्मीद की जाती है कि आइंदा इमरान खान साहब 35 पंक्चर की इस्तेलाह सियासी बयान के तौर पर इस्तेमाल करने से बाज ही रहेंगे। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलसल इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रखी है। अब ये शोशा छोड़ रहे हैं कि असेंबलियों की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है, जो कि सरासर गैर आईनी है। हम इन्हें अप्रैल में जनरल इलेक्शन के लिए मजबूर कर देंगे। हमारी पार्टी बड़ी मामूली सी एक सीट की पार्टी है। मैं अब मुख्तसर सवाल करता ना, काफ लीग एक बड़ी पार्टी है, उन्होंने फैसला करना है। हम इस इम्तहान के वक्त जो नस्ली, असली और हलाली है वो इमरान खान के साथ खड़ा होगा और हम उसके साथ खड़े हैं। जब तक ये लड़ाई जारी है हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। गरीब पैसे देकर आटे की लाइन में मर रहा है। हालात इतने संगीन हो गए हैं कि अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क को बचा सकती है और जल्द इलेक्शन मुल्क में इस्तेहकाम ला सकते हैं। केपीके का निगरान वजीर आला कौन होगा, सुलह मशवरे जारी। वजीर आला केपी और साबिक गवर्नर केपी में 2 नामों पर इतफाक हो गया। महमूद खान ने कहा है कि इमरान खान की मंजूरी के बाद नाम गवर्नर को भिजवाए जाएंगे। पंजाब के निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर करने का मिशन मुकम्मल। फैसले के लिए बनाई गई पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास आज। हुकूमती इत्तेहाद से असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जमा बख्श शामिल। अपोजिशन से मलिक अहमद, नदीम कामरान और हसन मुर्तजा मेंबर हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की ज़ेरे सदारत इजलास। निगरान वज़ीर आला के हवाले से मुशावरत और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला के लिए कायम कमेटी ने अपोजिशन के अदम ताउन से आगाह किया। परवेज इलाही का कहना था कि निगरान वज़ीर आला की नामजदगी के लिए अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा है। सस्ते तेल और LNG की खरीदारी के लिए पाक रूस मुज़ाकरात में अहम पेशरफ सामने आ गई। पाकिस्तान और रूस का मकामी करेंसियों में लेन देन करने पर इत्तफाक हो गया। कस्टम अमूर से मुतल्लिक तामुन बढ़ाने का मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान की सिविल एविएशन और रूस की एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी के दरमियान भी तामुन का मुआहदा तय पा गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सेशन से खिताब। कहा पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। कोई भी मुल्क चैलेंजेस से तनहा नहीं निमट सकता। मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। तीसरी दुनिया की मईशतें दबाव का शिकार है। हरा नोट डबल सेंचुरी के बाद 50 के चक्कर में इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा होने के बाद 229 रुपए 25 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मंदी के बादल मंडलाने लगे।
हंगामा आरई केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिम को 30,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म देते हुए पुलिस को 28 जनवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट में करक मंदिर अज खुद नोटिस केस की समाअत अक़लियती रहनुमा MNA रमेश कुमार अदालत में पेश। कहा, करक तेरी मंदिर की तामीर हो चुकी, मंदिर को बहाल और तज़ीनो आराइश भी कर दी गई। मंदिर को नुकसान पहुंचाने वाले मुआफी मांग चुके। अदालत ने मंदिर को नुकसान पहुंचाने वालों से रिकवरी रोकने का हुक्म दे दिया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही को बैरून मुल्क जाने से रोकने पर अदालत FIA के डायरेक्टर पर बरहम। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहराम सरवर ने रिमार्क्स दिए, तुम मुलाजमत करना चाहते हो या सियासत, इंक्वायरी से किसने रोका? तुम्हारा मकसद तो सियासी है, मुजरिमान के नाम तुमसे डाले नहीं जाते। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का शहरियों की गुमशुदगी फौरी बाद मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। जिस इलाके से शहरी लापता हो, मुतालिका थाने में फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाए। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपूचो के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने रात 10 बजे के बाद खुलने वाली मार्केट्स को 2 लाख जुर्माना करने का हुक्म दे दिया। स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत में जुडिशल कमीशन के मेंबर ने रिपोर्ट पेश कर दी। बारिशों के नए निजाम ने दस्तक दे दी। नया निजाम लाहौर समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में हल्के से दरमियाने दर्जे की बारिशें बरसाने का बायस बनेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये सिलसिला 24 जनवरी तक जारी रह सकता है। चंद एक इलाकों में यालाबारी का भी इम्कान। बलोचिस्तान में खून जमा देने वाली ठंड, चमन और गिरदोनवा में तीसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी। कोयक टॉप पर शदीद बर्फबारी। कोयटा चमन शाहरा बड़ी गाड़ियों के लिए बंद। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दिन में भी तेज हवाएं चलेंगी। कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 12 सेंटीग्रेड है। 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। आज दिन में मौसम खुश, मतला साफ और जज्बी अबरालूद रहेगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातें उरूज पर। मुलजिमान अब शहरियों पर बगैर वसामत के गोलियां बरसाने लगे। लियाकताबाद B1 एरिया में मार्ट में डकैती की वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। बाजौड़ में सदीकाबाद फाटक पे बोसीदा मकान की छत गिर गई। छत गिरने से मियां बीवी जाँ बहक हो गए। कमरे की छत गैस सिलेंडर फटने से गिरी।